Hello kids, how are you all? Welcome to Khalsa Little Flower Learn from Home program. Now students, open your English textbook. Let's start Unit 12 Letters No More. Now today we are going to learn in this chapter about many great leaders, scientists and interesting story. Okay, so let's start. In activity 1 we are going to learn about Mother Teresa. Read the following passage and answer the question given below. Mother Teresa was born in Albania in 1910 and died in 1997. See, Mother Teresa कब born हुए थे 1910 में और उनकी death 1997 में हुई थी and she was born in Albania. Okay. Her real name was Agnes Gonza Bozague. Right. उनका रियल नेम ये था. शी बिकेम फेमस द वर्ल्ड ओवर फॉर स्टार्टिंग द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कलकत्ता इंडिया. नाउ वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस थे. उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी यानी चैरिटी के लिए उन्होंने डोनेशन जहाँ आता है वो उन्होंने स्टार्ट किया था सब लोगों की हेल्प के लिए. कहाँ स्टार्ट किया था? कोलकाता, जो अब हम कोलकाता बोलते हैं, पहले उसको कलकत्ता बोलते थे इन इंडिया. She began this work in 1950 and for over 40 years she looked after the poor, sick, orphans and dying. See, उन्होंने अपना काम कब स्टार्ट किया था ये चैरिटी का? इन 1950, राइट. और कितने ईयर्स तक उन्होंने ये वर्क किया, चैरिटी वर्क? 40 ईयर्स तक. वो पुअर, जो गरीब होते हैं, बीमार, सिक्स, ऑर्फन यानी दो पीपल दोज आर नॉट चाइल्ड, दोज आर नॉट हैविंग पेरेंट्स, उनके, और जो मर रहे हैं, जो उस वक्त पेंडेमिक भी जैसे अभी है वैसे उस वक्त भी पेंडेमिक टाइम था, तो उन्होंने इसमें बहुत वर्क किया. शी वॉन द नोबल पीस प्राइज़ इन 1979 फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क. सी, उन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला था 1979 में फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क. ह्यूमैनिटेरियन मतलब काइंड, इंसान के लिए कोई अच्छा काम करने के लिए उन्हें ये प्राइज़ मिला था. शी वॉज एन इंटरनेशनल सिम्बॉल ऑफ चैरिटी विजिटिंग मैनी कंट्रीज टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन. नाउ शी वॉज नॉट हेल्प डूइंग दिस वर्क इन इंडिया बट इन मैनी कंट्रीज. सो उन्हें सिम्बॉल ऑफ चैरिटी कहा जाता था पूरे वर्ल्ड में, और वो बहुत सारी कंट्री में गए जहाँ उन्होंने पुअर जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प की. An international survey ranked her as the most admired person of 20th century. और उन्हें 20th century में उन्हें सर्वे जो किया गया था उसमें उन्हें रैंक मिला था मदर टेरेसा को कि पूरे बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं, राइट. क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काइंड वर्क जो लोगों के लिए उन्होंने काम किया. ओके, गॉट इट. Now our next story is about an innovative scientist, Thomas Alva Edison. See, Thomas Alva Edison is a scientist. उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था. जो पहले हम लाइट लगाते हैं ना, बल्ब, उसका इन्वेंशन इन्होंने किया है. There are number of scientists who have contributed significantly to make our life and the world better. हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना उन्होंने जो वर्क किया, उन्होंने जो इन्वेंशन किया, उससे हमारी डेली लाइफ और वर्ल्ड बेटर हो गया है, लाइफ इजी हो गई है. साइंटिस्ट वर्क इन डिफरेंट वेज. सम मेक मेडिसिन्स टू सेव लाइव्स वाइल सम अदर डेडिकेट देमसेल्फ टू टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन. नाउ कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन अलग अलग बनाते हैं अलग अलग बीमारी के लिए, और कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी यानी जो भी अभी हम कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसके लिए कुछ इन्वेंशन करते हैं. लेट अस रीड अबाउट अ फेमस साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड मच मोर. अब हम एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था और बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की थी. सो दैट साइंटिस्ट वाज थॉमस एल्वा एडिसन. नाउ लेट्स लर्न अबाउट हिम. Edison was born in Ohio in the USA in 1847. अब थॉमस एल्वा एडिसन का बॉर्न कहाँ हुआ था? ओहियो. ओहियो इज़ अ नेम ऑफ अ सिटी इन USA in 1847.
At school, his teacher thought his ideas were crazy and that he might have learning difficulty. अब स्कूल में टीचर को ये लगता था कि जो थॉमस की जो आइडियाज़ है, पढ़ने का तरीका है, वो कुछ अलग है, शायद उन्हें लर्निंग में डिफ़िकल्टी है. आफ्टर डैट हिज मदर टॉट हिम एट होम. उसके बाद स्कूल में वो नहीं जाते थे, उनकी मम्मी ने उन्हें घर में सिखाया. ही वॉज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड शी एनकरेज हिम टू लर्न थिंग्स फॉर हिमसेल्फ. नाउ उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी यानी बहुत इंटरेस्ट होता था अलग अलग चीज़ें पढ़ने में. उनकी मम्मा ने उनको एनकरेज किया कि आप अपने लिए कुछ चीज़ें सीखो. ही मेड वर्किंग मॉडल्स ऑफ स्टीम इंजन एंड स्टीम पावर्ड सोमिल एंड एक्सपेरिमेंटेड विद केमिकल्स. अब उन्होंने उस टाइम में कुछ मॉडल्स बनाए थे, जैसे कि स्टीम इंजन, पहले के ज़माने में स्टीम इंजन चलती थी, राइट, वो फिर स्टीम पावर्ड सोमिल एंड एक्सपेरिमेंटेड विद केमिकल्स, और बहुत सारे दूसरे एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किए थे. नाउ एडिसन्स फेवरेट इन्वेंशन वाज द फोनोग्राफ. और एडिसन का सबसे फेवरेट इन्वेंशन क्या था? फोनोग्राफ. सी हियर द पिक्चर इज गिवन ऑफ फोनोग्राफ, राइट. He regarded it as a toy and designed toys that use the device, including talking dolls and children's pianos. अब उन्हें ऐसा था कि ये टॉय है, टॉय यानी उनको मज़ा आती थी ये बनाने में, और बहुत सारे ऐसे टॉयज़ बनाए जैसे कि जिसमें डिवाइस हो. टॉकिंग डॉल्स बनाई उन्होंने, पियानोज़ बनाए. ही इम्प्रूव्ड अपॉन इट सो दैट इट कुड रिकॉर्ड एंड प्ले म्यूज़िक. अब उन्होंने उसको इतना, अब ये 1847 यानी कितने साल पुरानी बात है, राइट. तो उस वक्त में उन्होंने ये फ़ोनोग्राफ ऐसा बनाया और उसको इतना इम्प्रूव किया कि उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड भी होती थी और म्यूज़िक प्ले होता था. एडिसन ऑल्सो इम्प्रूव्ड द टेलीफोन सिस्टम दैट हैड बीन इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राम बेल. अब टेलीफोन जो फ़ोन था उसका पहले इन्वेंशन किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल. बट इसको भी उन्होंने ज़्यादा और इम्प्रूव किया था तो एडिसन ने. ही ऑल्सो इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बेल. अब थॉमस एडिसन ने एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बेल भी इन्वेंट किया था. दिस वॉज वन ऑफ हिज मेजर इन्वेंशन. वाइल ही वॉज ट्राइंग टू इन्वेंट इलेक्ट्रिक बल्ब ही फेल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स बट डिड नॉट गिव अप. अब जब वो उस वक्त में लाइट्स नहीं थी, राइट, कैंडल और वो दिए और वो सब जलाते थे, लैम्प. बट इन्होंने जब बल्ब का इन्वेंशन किया, इलेक्ट्रिक बल्ब का, तो बहुत बार वो फेल हो गए, उनसे नहीं हो पा रहा था, नहीं बनता था बराबर. पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी. ही ट्राइड एंड ही गॉट सक्सेस. अनदर एडिसन इन्वेंशन वाज काइनेटोस्कोप, अ बॉक्स कंटेनिंग अ स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफ्स. अब उनका दूसरा एक इन्वेंशन क्या था? काइनेटोस्कोप. ये एक ऐसा बॉक्स था जिसके अंदर फोटोग्राफ्स की स्ट्रिप्स होती थी. When one looked into the box while the strip was moved, the object in the photos appeared to be moving. और उस वक्त में बहुत ही न्यू लगता था, क्योंकि उस टाइम फ़ोटोग्राफ्स की कोई था ही नहीं कुछ मशीन. तो इन्होंने ऐसा मशीन बनाया, इसमें स्ट्रिप थी जो फ़ोटोग्राफ्स की, अगर वो देखे और उसे मूव करे तो ऐसा लगता था कि पिक्चर मूव हो रहा है. एडिसन मेड मैनी अदर इन्वेंशन. ना ऐसे एडिसन ने बहुत सारे इन्वेंशन किए. हमने ये इतने ही पैराग्राफ में हमने देखा कि एडिसन ने क्या क्या चीज़ें इन्वेंट की. इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बेल, उन्होंने टेलीफोन को भी इम्प्रूव किया, राइट, स्टीम इंजन, दैन फोनोग्राफ और ये काइनेटोस्कोप, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की थी. गॉट इट? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? In next lecture we will continue with our further explanation part. Okay, so till today you have to read this lesson. In next lecture we will continue. So bye everyone.